जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? बताना जरूर। आप जब ये बताते हैं ना कि हम ठीक हैं, हमारे घर में सब ठीक हैं, तो थोड़ा सा सुकून आता है। लगता है कि आप हमारे परिवार से जुड़कर अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो उसके आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। आपकी एक बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ के अंदर कुछ पल तो आपको रिलीफ के मिल रहे हैं। चलो जी, चाय नाश्ता हो गया, आराम से बैठ जाओ और आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से सुन लो। ग्रहों का हमारे जीवन की हर चीज के साथ संबंध होता है, चाहे वो हमारा शरीर हो। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ, हर ग्रह का संबंध आपके पैर की उंगलियों से लेकर आपके सिर के बालों तक है। आपके शरीर में विजिबल और नॉन विजिबल हर अंग का आपके ग्रहों के साथ संबंध है। अब नॉन विजिबल का क्या मतलब है? अरे भाई, जो आपको दिख नहीं पाते, जैसे कि किडनी, लीवर, लंग्स, यूट्रस, इनका भी आपके ग्रहों के साथ बहुत जबरदस्त संबंध है। इसीलिए जब जब आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की पीड़ा आती है या ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा आपको परेशान करती है, तब तब आपकी बॉडी पर उसका इफेक्ट आना बहुत जरूरी हो जाता है और आता भी है। आपको पीड़ाएं होने लगती हैं। ब्लड रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आके खड़ी होती है, तब तब मंगल आपको परेशान करता है। जब कभी भी आपके सिर में दिक्कत चालू होती है, तो आपको सूर्य और मंगल की युति परेशान करती है। जब कभी भी बात यूट्रस की आ रही होती है, तो हम नेपच्यून और शुक्र को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। मंगल का भी थोड़ा सा इसके अंदर इंपैक्ट आता है। जब बात आपके बहुत सारे चीजों पर, आपके शरीर पर हो रही होती है, तो इसे बारीकी से देखा जाता है, जिसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम पूरी तरीके से आपकी कुंडली को आपकी बॉडी के ग्राफ के हिसाब से एक एक पॉइंट पर टैली करते हैं और उससे पता चलता है कि आपके शरीर में आने वाले कष्ट आपके कौन कौन से ग्रहों के आपस में जुड़ने से हो रहे हैं। मसलन अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि दशा, महादशा, अंतरदशा में आए हैं, तो ये आपको पैरों से रिलेटेड दिक्कत देते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देते हैं, आपको ये कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम दे देते हैं। लेकिन जब शनि का चंद्रमा के साथ में संयोग बनता है, जब शनि और चंद्रमा एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, या दशा और महादशा में हो जाते हैं, या दशा और प्रत्यंतर दशा में हो जाते हैं, तब आपको पैरों से रिलेटेड दिक्कत होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। लेकिन साथ ही साथ में इस वजह से आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी होगा, मतलब ये तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि पैरों में चोट लग गई, ये शनि है, वही पैर में लगी चोट पक गई, ये चंद्रमा आ गया। इसी तरीके से पैर में चोट लग गई, हम जा रहे थे, ठोकर लगी, और यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे लोग बाहर से आते हैं काम करके, तो बोलते हैं पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, दबा दो, बच्चों मसाज दे दो। हम जब छोटे थे ना, तो पापा वगैरह अपने पैर पर हमको खड़ा कर लेते थे या बैठा लेते थे और कहते थे कि इससे ही बड़ा रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपके पैर में दर्द है, तो चलो हम शनि को इंक्लूड करते हैं। लेकिन यही पैरों का दर्द अगर आपको ऐसी चोट से आ जाए जिसमें से ब्लड लॉस भी हो जाए, ब्लड भी निकल जाए, तो मंगल आ गए। इसी तरह आपके हर ग्रह का आपके शरीर के हर एक अंग से, हर एक बीमारी से संबंध होता है। इतनी सारी बातें बताने वाली मैं कौन हूं आपको? ये तो बताया ही नहीं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। आप केवल अपने चार्ट को देखकर ये मत सोचिए कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री निकाली जा सकती है।
आपका ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, आपको कभी शारीरिक कष्ट रहा नहीं रहा, ये आपकी हाथ की रेखाएं भी बताती हैं। ये एक बहुत डेप्थ में जाकर करा हुआ रिसर्च है, जिससे आपको भविष्य में होने वाली और आपको पुरानी बीमारी कभी उभर कर तो नहीं आएगी, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया जा सकता है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी या रोग है तो आप भी अपनी कुंडली से या अपने हाथों की लकीरों से इसके बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करिए। चलिए जी, ये तो एक छोटी सी नॉलेज थी जो मैं आपको देने आई थी। अब मैं आपको बताती हूँ जो आज मैं आपको बताने आई हूँ। घर के अंदर जब रोग होने लगते हैं, बार बार शारीरिक कष्ट होते हैं, तो इसका वास्तु से भी अपना एक संबंध होता है। घर के अंदर अगर सीढ़ियां आपकी गलत डायरेक्शन में होंगी तो ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति जो उस घर का मालिक होगा, उसकी किडनी पर इफेक्ट जरूर आएगा, उसकी किडनी जरूर खराब होगी। अगर आपके घर का साउथ पोर्शन बहुत ज्यादा खराब होगा या वहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, वास्तु की अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है बेटा, उसमें से अगर कोई भी चीज ऐसी होगी तो आपको एक लंबे रोग से जरूर निकलना पड़ेगा, बहुत दवाइयों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमारी कुंडली, हमारे हाथ, हमारे वास्तु हमारी हर एक चीज को बताते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमारी हेल्थ, हमारी खुशियां, हमारी वेल्थ, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे हस्बैंड या वाइफ, आपके जीवन में हर एक पहलू से एस्ट्रोलॉजी जुड़ी होती है। अगर आपके घर में भी बार बार खर्चे दवाइयों पर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको ये एक सरल सा उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। आपको कमल गट्टा ले लेना है, कम से कम 5 दाने कमल गट्टे के ले लीजिए। शुक्रवार के दिन 5 घी के दीपक प्रज्वलित करिए और कमल गट्टे को उन 5 दीपक के अंदर डाल दीजिए। इन दीपक को आप शाम के वक्त, संध्या के वक्त अपने घर में जलाएंगे और उसके बाद आप बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 माला इस मंत्र का जाप करेंगे। ऐसा करने से आपका खर्चा दवाइयों पर ज्यादा नहीं होगा, आपके घर में मेडिकल चीजों पर बहुत ज्यादा व्यय नहीं होगा। आपके यहाँ लोग बीमार तो पड़ेंगे लेकिन असाध्य रोग, ऐसे रोग जिन पर बहुत आपको खर्च करना पड़ रहा है या बार बार हॉस्पिटल के फेरे लगाने पड़ रहे हैं, ये आपके साथ नहीं होगा। छोटी सी बात है, छोटा सा उपाय है, चतुर्मास चल रहा है, करके देखिए। आपके घर में इससे मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आएगा, रोगों से मुक्ति भी मिलेगी, धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से आपके घर में सब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मैं फिर आऊंगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।